आज सुबह से दिल्ली के आदर्श नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते भारी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन महामारी के इस तरह फैलने वाले कोरोना का डर सिविल डिफेंस के किसी भी कर्मचारी के अंदर दिखाई नहीं दिया। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने तो पहुंचे, लेकिन यहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक सटकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी खड़े हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। ऐसे में ये लोग ड्यूटी करके आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों के पालन करने का हवाला देते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको रेड लाइट और सड़कों पर चालान बुक लेकर दिखाई दे जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देता है तो उसका फोटो खींचकर चालान भी काटते हैं। लेकिन इन लोगों ने खुद ही प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, सिविल डिफेंस के कर्मचारी एसएस कैनन ने मौके पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी तक कर दी। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों के कैमरे जमीन पर पटक कर तोड़ने की भी कोशिश की और एसएस कैनन ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की कर बदसलूकी की। दरअसल सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनसे जो ड्यूटी करवाई जा रही है, अचानक उनको कहा गया कि यह निष्काम ड्यूटी है या नहीं, उसका पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर सभी लोगों की नाराजगी सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दी और आखिरकार एसडीएम ऑफिस पहुंचकर ये लोग अपने वेतन की मांग करने लगे। इनका कहना है कि उनके साथ शोषण किया जा रहा है। देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाई है। अब देखना ये है कि काम करने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गए। ऐसे में काफी हद तक उनकी मांग भी जायज है, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि जिनके हाथों में कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, आखिर जब वही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इनके चालान कौन काटेगा। मेरा रोशनी नाम है। अरे भाई, क्या सिविल डिफेंस कर्मी आप क्या परेशानी आ रही है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करते हैं, पॉजिटिव पेशेंट के पास। वहाँ से हमें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बैठे उनकी देखभाल करने की, बाहर ना जाए। हमें वॉशरूम वगैरह की, पानी की, हर चीज़ की दिक्कत होती है। लेकिन 9 घंटे हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन इन्होंने 1 तारीख से बोल दिया कि क्या कहते हैं, निष्काम ड्यूटी है। 8 घंटे की कहाँ पे निष्काम होती है, 9 घंटे की ड्यूटी कहाँ निष्काम होती है, ये बताओ। और हम तो जनवरी से निष्काम कर रहे हैं कि अब पेड ड्यूटी 1 मिली है, उसमें भी इन्होंने निष्काम कर दिया है। 5 महीने से निष्काम कर रहे हैं हम लोग। प्रदर्शन किया जा रहा है हाँ जी, क्योंकि सर आज तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर, ये सैलरी के लिए कि 15 दिन हमने ड्यूटी करी, उसके बाद इन्होंने बोला कि सैलरी नहीं मिलेगी, निष्काम में जाएगी। तो ये फंड जो आता है वो कहाँ जाएगा फिर 15 दिन ड्यूटी करवा के? ये अप्रोच वालों को मिलता है सर। सारे अप्रोच जिनकी अप्रोच होती है ना, जिनकी सेटिंग होती है काम की, उन लोगों को मिल जाती है अंदर जाके। हम लोग आम आदमी तो ऐसे ही हैं, आते हैं 4 भाई। रेडी, क्या नाम है? साहिल, क्या समस्या आई है एसडीएम ऑफिस पे? आप लोग घेराव कर रखे हैं, क्या है पूरा सर? हमारी एक समस्या नहीं, 3-4 समस्या है। मेन समस्या पे ये सारे वॉलंटियर इसलिए इकट्ठे हैं, 1 मई को हमारे को ड्यूटी दी गई। ड्यूटी दे के बोला गया कि 1 तारीख से तुम्हारी पेड ड्यूटी है। पेड ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, ये पेड ड्यूटी है हमारी। उसके बाद 1 से 15 तारीख तक हम सब वॉलंटियरों ने एक समान ड्यूटी करी, सबने एक इच्छा से ड्यूटी करी। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया 15 तारीख को कि निष्काम ड्यूटी है। ये निष्काम ड्यूटी कैसे चढ़ गई, हमें ये पता करना है। कह रहे हैं सुरेश मित्तल, आज 8 घंटे की कोई निष्काम ड्यूटी नहीं होती, 4 घंटे की ड्यूटी होती है। सब वॉलंटियरों ने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले 4 घंटे की ड्यूटियाँ दी जाती है उनको, निष्काम वो करिए। उसके बाद हमारी सैलरी की भी समस्या है, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3-3 महीने की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-4 महीने की सैलरियाँ भी रुकी पड़ी है। पिछले साल की बच्चों की सैलरियाँ रुकी पड़ी है। सर एक चीज़ बता, अगला अपना किराया लगा के आता है, हर चीज़ करके आता है, कोई यहाँ पे
अमीर घर का नहीं है, सब गरीब घर के बच्चे हैं। निष्काम के लिए आप लोग से कितने घंटे के पहले बात हुई थी आप लोग इंटरव्यू में? 4 घंटे की बात हुई। उसके बाद अब क्या पूरा मामला आया कि आपने एसपी मित्तल के लगाड़े, क्या है पूरा एसपी मित्तल? एसपी मित्तल सर हमारे चीफ वार्डन है, उन्होंने हमें बोला, यहाँ पे बोला गया कि एसपी मित्तल जी ने ऑर्डर दिया है कि जो निष्काम अभी 1 से 15 मई तक की ड्यूटी है वो सारी ही निष्काम चढ़ेगी। ऐसा क्यों चढ़ेगी निष्काम, हमें ये बताओ। सुरेश मित्तल नाम है उनका, एसपी मित्तल नहीं, सुरेश मित्तल नाम है ना। उन्होंने बोल दिया 15 दिन तक की निष्काम तुम्हारी चढ़ेगी। ये ऑर्डर हमें पता ही नहीं चल रहा है किसने दिया किसने नहीं। एसपी सुरेश मित्तल जी बोलते हैं कि डीएम साहब ने दिया, डीएम साहब बोलते हैं, डीएम साहब से तो अभी तक हमारी बात नहीं हुई। सुरेश मित्तल जी से वही वो कह रहे हैं डीएम साहब ने दिया, और यहाँ आजादपुर एसडीएम ऑफिस में हम किसी से भी पूछते हैं वो बोलते हैं सुरेश मित्तल ने दिए। अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि किसने हमारे को ऑर्डर दिया। आप लोग यहाँ एसडीएम ऑफिस में आए हैं, घेराव किए हैं, आगे से क्या बात हुई आप लोग? आगे से हमारे से कुछ बात ही नहीं कर रहे। अभी आपके भारती जी आए थे, भारती जी से बात हुई, भारती जी आप लोग का भारती जी ने हमारे को थोड़े 2 मिनट भी नहीं रुके, सीधा अंदर चले गए। भारती सर हमारे जो है वो अभी एसडीएम सर से बात करने गए हैं, वो हमारे हक के लिए लड़ने गए हैं अंदर एसडीएम सर से। भारती सर हमारी हेल्प में है। ऑफिस पे आप लोग घेराव किए हैं? सर हमारी एक समस्या नहीं है, 2 समस्या नहीं है, काफ़ी समस्या है यहाँ पे। क्या है पूरा मामला? हमारी समस्या पहली तो ये है कि इन लोगों ने हमें 1 तारीख को 1 मई को ड्यूटी के लिए बोला। हम सब गए वॉलंटियर ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पे हमें बोला गया ये पेड ड्यूटी है। हम लोगों ने पेड ड्यूटी करी, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमने ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद 15 तारीख की रात को क्या बोलते हैं ये लोग कि वो निष्काम ड्यूटी है। ये 9 घंटे कौन देता है निष्काम, पहले हमें ये बता दो। हमेशा निष्काम होती है 4 घंटे की, निष्काम होती है जी 4 घंटे की। इन लोगों ने हमारी तो तेरा माना तोड़ने जाएगा भाई क्या सिविल